श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य की पवित्र धरा से गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये श्रावण शिव महापुराण कथा 2 अगस्त से 8 अगस्त तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। ये कथा पंडाल में नहीं हो रही है, इसे सिर्फ आप ऑनलाइन या टीवी के माध्यम से ही देख सकते हैं। आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है, जिसमें से पहला उपाय इस प्रकार है कि 1 कटोरी में लौंग और बेलपत्र और थोड़े से चावल वाला एक विशेष उपाय है, जिसे आपको कैसे करना है गुरुजी ने कल 3 जुलाई सावन चतुर्दशी के दिन करने को कहा है। साथ ही आज गुरुजी ने सभी से आज रात्रि को एक विशेष उपाय करने को कहा है। मतलब आज आप सावन शिवरात्रि का अभिषेक करेंगे तो रात्रि में आपको एक विशेष उपाय को करना है। आज 2 अगस्त पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। माता सती ने महादेव से एक प्रश्न किया कि संसार सागर में मनुष्य के बार बार जन्म मृत्यु क्यों होती है, इससे मनुष्य कब बाहर निकल सकता है। तो महादेव जी ने उत्तर दिया कि जो इस संसार सागर में मनुष्य योनि में है वो भगवत भजन में, निरंतर चिंतन में और नाम जाप में लगा रहता है, वो मनुष्य इस संसार सागर से जल्द ही बाहर निकलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक व्यक्ति ने हमसे एक प्रश्न किया कि पहले के समय में व्यक्ति जब तीर्थ जाते थे तो भोजन और अनाज साथ लेकर जाते थे और भोजन आदि ग्रहण करते थे। आज के समय में आज का इंसान ऐसा क्यों नहीं करता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आज के समय में इंसान 2 गड्डी फंसा के चलता है, 500 की 2 गड्डी फंसा के चलता है, भोजन करता है, वीआईपी दर्शन करता है, होटल में रुकता है, सब जी सर करते हैं जैसे उस व्यक्ति ने 2 गड्डी फंसा के आनंद की प्राप्ति की है। आप भी वैसे ही शिव और पार्वती की भक्ति की गड्डी को अपने हृदय में रख लेना है। तो आप शिव और पार्वती की 2 गड्डी अपने हृदय में बसा लेते हैं, रख लेते हैं, तो आपको अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो हमें भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं हमें ढूंढने आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता। आप जब सामने वाले को समझाएंगे तो सामने वाले की जितनी बुद्धि होगी, जितना विवेक होगा, वो उतना ही समझ पाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कथा लोरमी में होने वाली थी, पंडाल भी लग गया था, सारी व्यवस्था हो चुकी थी, पर मिट्टी काली थी जिसमें पांव रखने से घुटने तक पांव अंदर जा रहा था, पैर धंस रहे थे, जिस कारण से कथा कैंसिल करनी पड़ी। प्रशासन भी चाहता है कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र में कथा हो, पर प्रशासन सबकी सुरक्षा की भी सोचते हैं, इसलिए जो सही है वो उचित निर्णय लिया गया और वहाँ की कथा कैंसिल कर दी गई। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शनिदेव की कथा कहती है, गुरुजी ने कहा, किसी का पड़ा हुआ धन और किसी का पड़ा हुआ छाता, किसी का पड़ा हुआ पादुका, मतलब जो चप्पल जूते होते हैं, अगर कोई लेकर चला जाता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो कभी भी आपको पड़ा हुआ धन मिलता है या पड़ा हुआ छाता मिल जाता है या किसी की चप्पल, जूते या सैंडल कुछ भी मिल जाता है तो आप भूल कर भी उसे ना उठाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज सभी को मौका मिला है, सभी शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक पूजन करेंगे। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, काली मिर्च, काली तिल, कमलगट्टा अर्पित करेंगे। सब कुछ सामान आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कीजिएगा, गुरुजी ने कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। मिथिलेश जी पत्र लेकर आए। देखती हैं, मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था जिसे डॉक्टर ने कहा था अब कभी समाप्त नहीं होगा। धीरे धीरे आंख की रोशनी जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, आंख के मध्य में जो काला बिंदु होता है, मतलब जो काला गड्ढा होता है, उसके अंदर जो मध्य बिंदु होता है, उसमें 4 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, उससे ठीक हो सकते हैं। इसके साथ ही किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान पर जल चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र चढ़ाकर प्राप्त करके आचमन कर लेते, जल आचमन कर लेते। इसके बाद 1 इंजेक्शन लगाया, पर बाकी के 3 इंजेक्शन लगवाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो काला गड्ढा होता है आँखों में, उसके बीच में एक जो मध्य बिंदु होता है, उसमें वो इंजेक्शन लगना था। तो फिर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई उसे लगवाने की और बाकी के 3 इंजेक्शन हमने नहीं लगवाए, पर हमने बेलपत्र और जल का नियम जारी रखा। रोज शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और उस जल और बेलपत्र का आचमन करते। इसके बाद जब डॉक्टर के पास दूसरी बार इंजेक्शन के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा
आपको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपकी आंख अब ठीक होने लगी है और 90% रोशनी वापस आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र के पेड़ के नीचे निकलने मात्र से हमें ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और सभी से निवेदन है कि आपको सावन के महीने में एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाना है और उसे बड़ा भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने लगाया बेलपत्र का वृक्ष, फोटो खिंचवाया और बाद में उसे बकरी खा गई। इसलिए ध्यान रहे, उसकी रक्षा की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक बेलपत्र जब हम खाते हैं, मतलब जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र होती है, जब हम उसे खा लेते हैं तो आपको लगता है हमने कोई औषधि ली है, बल्कि जब हम एक बेलपत्र का आचमन करते हैं तो लिंग पुराण कहती है आपके अंदर शिव विद्यमान हो जाते हैं और हर पल हर घड़ी शिव आपके साथ चलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक महिला ने प्रश्न किया कि जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसमें नेत्र, सर, मुख, आँख, कान बनाना चाहिए या नहीं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में ऐसा वर्णन नहीं है। आपको बस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण में नेत्र, सर, मुख बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं, उसमें जितने कण होते हैं उतने शिवलिंग का पूजन का फल आपको मिल जाता है। आपको नंदी भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंदी के रूप में आप और हम सदा शिव के चरणों में पड़े रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बेलपत्र में जितना बल होता है, बेलपत्र की बीज वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें 64 योगिनी, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां विराजमान होती हैं, उनका बल विराजमान रहता है। और जब हम उत्तरमुखी होकर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र की जो डंडी जलाधारी की ओर होती है, इस प्रकार से अर्पित की गई बेलपत्र हमारे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो आपको ये उपाय सोमवार के दिन या विशेष तिथियों में भी आप कर सकते हैं। प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। बस आपको उत्तरमुखी होकर बैठ जाना है, मतलब आपको दक्षिण में बैठना है और आपका जो होगा वो आपका जलाधारी की ओर होगा, उत्तर की ओर होगा। और वहाँ से बैठकर आपको एक बेलपत्र अर्पित करनी है। अब बेलपत्र आपको ऐसी अर्पित करनी है कि जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करनी है। और जो भी मनोकामना को लेकर आप इस तरीके से बैठकर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो देवादेव महादेव वो निश्चित ही पूर्ण कर देते हैं। आज की कथा की अगली 13वीं जानकारी की ओर। सावन शिवरात्रि में गेहूं, काली मिर्च, कमलगट्टा जब आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो उसका फल आपको 1 वर्ष के अंदर मिलता ही है, ये निश्चितता है। गुरुजी ने कहा है आज सावन शिवरात्रि है, इसमें आप जो भी चीज़ अर्पित करेंगे उसका फल आपको 1 साल के अंदर ही अंदर ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शुगर का कितना ही मरीज क्यों ना हो, इंसुलिन भी यदि लग रही है, आपको बेलपत्र का आचमन करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसका आचमन ज़रूर कीजिएगा। और अगर ऐसे खाने में छार मुंह में लग रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप उसे सुखोकर उसकी गोली बनाकर सप्ताह में 1 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसका आचमन ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। देवीबाई गांधी जी पत्र लेकर आई। 2 साल पहले स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि शरीर रहेगा कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया, साथ में शंकर पर विश्वास रखते हुए अपने पोते से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन भी मैंने करना शुरू किया और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। आज सभी पूजन और अभिषेक करेंगे। पूजन के बाद पूजन पर चढ़ी हुई बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए उठा लेना है। गुरुजी ने कहा है जो भी आप पूरी पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, आरती करेंगे और आरती के बाद जब आप प्रणाम करेंगे उसके बाद बाबा से निवेदन करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है उस कामना को बोलते हुए बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपने पास रख लीजिएगा। अगले वर्ष आप स्वयं देखना बाबा ने आपको क्या प्रदान किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। सोनम श्रीवास्तव जी पत्र लेकर आई। सावन शिवरात्रि पूजन का क्या महत्व है वो बताना चाहूँगी। मेरी एक बेटी थी जो कि 9 वर्ष की हो गई थी और दूसरी संतान नहीं हो रही थी। सावन शिवरात्रि पूजन के बाद एक बेलपत्र को उठाकर मैंने रख ली और पुत्र की कामना कर ली थी। और बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहूँगी। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर।
कल 3 जुलाई सावन चतुर्दशी की विशेष तिथि है और सभी से गुरुजी ने इस विशेष और बिल्कुल नए उपाय को करने को कहा है जो गुरुजी ने आज की कथा में बताया है। यदि भोजन करते समय थाली में बाल आ रहा है, 2-3 दिन में आपके थाली में बाल आ जाता है, या भोजन करते समय आपको ठसका लग जाता है, हर 2-3 दिन में ये चीज़ हो रही है, या भोजन करते समय आपको हिचकियाँ आ रही होती है, तो रोज़ या हर 2-3 दिन में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका तात्पर्य ये है कि आपके कोई पूर्वज हैं जो तृप्त नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं, इसलिए वो सब आपको याद कर रहे हैं। तो आपको एक सरल उपाय करना है। गुरुजी ने आज की कथा में ही बिल्कुल ये इस नए उपाय को बताया है। बस आपको चावल की एक कटोरी ले लेना है, मतलब एक कटोरी में थोड़ा सा चावल रख लेना है और आपको एक लौंग रख लेना है। लौंग आप फूल वाली देख के रखिएगा जिसका फूल पूरी तरीके से बना हुआ हो, और साथ ही आपको एक बेलपत्र रख लेना है। उसी कटोरी में आपको चावल के साथ में ये दोनों चीज़ रख देना है, एक लौंग और एक बेलपत्र। अब अमावस्या के पहले दिन वाली जो 14 आती है, 14 की रात्रि है, घर के रसोई घर में, घर के किचन में पानी का पात्र जहां आप भर कर रखते हैं, या आपके घर में आरओ लगा है तो वहां पर भी कोई पात्र आप रखते ही हैं, तो वहां पर आपको उस कटोरी को रख देना है। रात भर रखे रहने दीजिएगा। 14 की रात्रि में आपको इस उपाय को करना है। 14 की रात्रि में वो कटोरी आपको रखे रहने देना है। इसके बाद अगले दिन जब अमावस्या का होगा, उस दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उस कटोरी की सभी सामग्री को, मतलब चावल को, एक लौंग को, एक बेलपत्र को किसी कागज में रखते हुए, किसी दोने में रखते हुए उसका स्पर्श शिवलिंग पर कराते हुए, फिर शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है, अगर आप उत्तर मुख करके खड़े होंगे तो राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको रख देना है। उस दोने को आपको वहीं सामने रख देना है। ये विशेष उपाय गुरुजी ने चतुर्दशी की रात्रि को करने को कहा है। तो आपके पास सावन शिवरात्रि के अगले दिन, मतलब कल 3 जुलाई को ये उपाय करने का मौका मिल रहा है। कल रात में आप उस कटोरी को अपने रसोई घर में रख दीजिएगा, और अमावस्या मतलब 4 जुलाई को आपको सावन अमावस्या के इस विशेष अवसर पर शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान के सामने आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आप सभी को सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको सुख समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।